तो ये है मेरा छोटा सा सेटअप, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। और देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अपना जो सबवूफर है, ये जो सबवूफर है, इसको मैं टियर डाउन करके दिखाऊंगा। और आपको एक एनक्लोज़र के बारे में भी मैंने बताया था, बैंड पास एनक्लोज़र, ठीक है। और ये जो सबवूफर है, इसको मैंने बनाया है। ऊपर ब्लैक जो ये आप देख रहे हैं, किसी को लग सकता है कि मैंने ख़रीदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ब्लैक रैपिंग मैंने लगाया है एक वुडन सबवूफर के ऊपर, ठीक है। तो आज का वीडियो बेसिकली इस सबवूफर को मैं टियर डाउन करके दिखाऊंगा। बस इतना ही टॉपिक था। मैंने आपको साउंड भी सुनाया है, ठीक है। इसका बेस कितना तगड़ा आता है वो भी आपको पता चल गया है। और चलो इसको टियर डाउन करते हैं। और टियर डाउन करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो लास्ट वीडियो देख के आओ, तब आपको पूरी तरीके से समझ आएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो एक। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरा सबवूफर है, ये इसका टर्मिनल है, ठीक है। क्योंकि अभी हमें इसका ज़रूरत नहीं है, इसको हटा लेते हैं। और एम्पलीफायर को भी हम बंद कर देते हैं, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया है। और इसको अभी हम खोल के दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है। देखिए, यहाँ पे स्क्रूज़ है और इन स्क्रूज़ को खोल के इसको हम खोल सकते हैं। तो इसको हम एक एक स्क्रू खोलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका हमने सारा स्क्रू खोल लिया है और अभी इस पैनल को हमें उठाना है, ठीक है। इसके लिए हम एक स्क्रू ऐसे लगा देंगे और देखिए खींचेंगे तो ये खुल चुका है। देखिए पैनल के अंदर बस एक सबवूफर है और एक एयर पास है, ठीक है। तो मैं उसको भी खोल के आपको दिखाऊंगा। तो इसको मैं इस तरीके से बनाया ताकि मैं इसको फ्यूचर में खोल सकूं, ठीक है। देखिए ये बहुत आसानी से निकल आया। इसको मैंने इस तरीके से ही बनाया, ये अलग हो गया। इसको बस यहाँ पे लगा के फिट करना होता है ताकि इसको हम खोल भी सकते हैं। तो देखिए अंदर मेरा स्पीकर है, ये बेसिकली सबवूफर है और 6 इंच का सबवूफर है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा सबवूफर नहीं है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके पास 6 इंच का सबवूफर है तो आप इस तरीके से बैंड पास सबवूफर बना सकते हैं। ये बेसिकली बैंड पास एनक्लोज़र है और इस तरीके से एनक्लोज़र बनाओगे तो आपको डीप बेस और पंची बेस दोनों ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे केस में भी दोनों ही मिल रहा है मेरे को। और इससे आगे अगर हम खोलेंगे तो अंदर कुछ नहीं है, बस सबवूफर है। और सबवूफर के नीचे का जो चेंबर है वो खाली ही रहता है, ठीक है। तो मैं वो भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने सबवूफर का भी स्क्रूज खोल दिए हैं और ये मेरा सबवूफर है, आप देख सकते हैं। इसका भी वायर को मैं खोल के दिखा रहा हूँ। देखो ये रहा सबवूफर, ठीक है। और ये इसका मैग्नेट, और ये बस मैंने गैस किट लगा दिया है ताकि एयर लीक ना हो, ठीक है। बेसिकली फोम टेप है ये। तो सबवूफर को मैं हटा लेता हूँ और देखो अंदर कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए अंदर कुछ भी नहीं है और इस तरीके से आपको सबवूफर बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो चलो इसको दोबारा पैक करते हैं और पैक करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो स्पीकर का सारा स्क्रू मैंने लगा दिया है। ध्यान रखें गाइस, स्पीकर के जितने भी स्क्रूज़ है उसको आपको लूज़ नहीं रखना है, उसको बहुत टाइट करके लगाना है, ठीक है। जैसे मैं रीचेक कर लेता हूँ बहुत टाइट हुआ कि नहीं। देखो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, नहीं तो एयर लीक करेगा। तो मैक्सिमम टाइट को देना है, ठीक है। तो मैंने इसको जितना हो सके टाइट दे दिया है और अभी और कुछ तो बाकी रहा नहीं है। देखो जो बैक पैनल मैंने बनाया है, इस पैनल का साइड में एज में मैं डबल साइड टेप लगा दिया हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एयर लीक नहीं होगा और कोई वाइब्रेशन होने से, मतलब स्पीकर तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन होने से कोई भी नॉइज़ जनरेट नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको भी करना है, नहीं तो आपको नॉइज़ मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं लगा देता हूँ और एक एक करके सारा स्क्रू में लगा। एक छोटा सा काम रह गया था गाइस, ये जो ईयर पास है ये लगाना हमने भूल गया था, तो इसको भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने से पहले हमें इधर से पुश करना पड़ेगा, ऐसे घुमा के ले जाना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। देखिए इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे जितना टाइट हो सके मैं कर दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइट इसको भी कर दिया है ताकि यहाँ से एयर ना निकले। बस काम हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम इसको वापस फिट कर देंगे। तो सब कुछ सही है, इधर थोड़ा हाँ, चारों तरफ से सही तरीके से बैठ गया है और अब हम इसको स्क्रू लगाएंगे, ठीक है। तो सारा स्क्रू हमने टाइट कर दिया है और अभी हम अपना वायर को कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला नेगेटिव है, पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए। तो देखिए कंप्लीट हो गया है हमारा सबवूफर का टीयर डाउन। सो गाइस आज का वीडियो का मकसद यही है कि अगर आप भी TP3116 D2 एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ आपको एक सबवूफर का ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा पैसा खर्च ना करके आप खुद ही बनाओ, ठीक है। इसको बनाने में मेरे को खर्चा कितना आया वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। 11 mm का MDF मैंने यूज़ किया है और 11 mm का MDF बोर्ड से मतलब काफ़ी शानदार क्वालिटी मिल जाएगा आपको। इससे ज़्यादा मोटा आपको MDF बोर्ड लेने का ज़रूरत नहीं है। और इसमें खर्चा कितना आएगा वो भी मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें मेरे को पड़ा था 500-550 रुपये मेरे को पड़ा था, ठीक है। तो आपको शायद अभी फ़िलहाल 600 रुपये का खर्चा आए, ठीक है। और सबवूफर का दाम क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। सबवूफर मेरा ये फ्रेडो का है और फ्रेडो का 85 वाट वाला सबवूफर है जिसका दाम थोड़ा ज़्यादा था, 900 के करीब मेरे को पड़ा था। लेकिन आपको उतना पैसा खर्च नहीं करना है,
आप फ्रेडो का जो 6 इंची का जो नॉर्मल वाला सबवूफर है वो भी ले सकते हैं, उसका भी बेस काफ़ी तगड़ा है। कुल मिला के अगर कंपेयर किया जाए इससे तो 19-20 का ही फ़र्क है, ठीक है। पैसे में भी वो थोड़ा सस्ता है तो आप वो लीजिए, और MDF आप खुद ही ख़रीद लीजिए, अमेज़न से ख़रीद लीजिए। ये वाला MDF 11 mm का 6 पीस MDF आपको मिल जाएगा, और 6 पीस में ही आपको ये बन जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पीस एक आपको लग सकता है तो आप अलग से एक MDF ले लीजिएगा 11 mm का। और पीछे का पैनल जो है मेरा वो मैंने एक्स्ट्रा पीस लेकर लिया था, क्योंकि 6 पैनल तो इसमें टोटल 7 पैनल लगता है, ठीक है। तो 7 पैनल से आप इसको बनाइए, बहुत बेहतर बनेगा। आपको 12 इंची का, 10 इंची का, 8 इंची का सबवूफर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक 8 इंची का सबवूफर ख़रीदने जा रहे हैं तो 8 इंची का सबवूफर मतलब आप समझ रहे हैं उसका कीमत लगभग 1500 से 2000 के बीच में होगा। और MDF भी आपको बड़ा साइज़ का लगेगा, ठीक है। 8 इंची मतलब आपको 10 या फिर 12 इंची का MDF का ज़रूरत है, और उसका MDF मतलब उतना MDF अगर आप ख़रीदने जाओगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो लगभग आपको 3 से 4000 रुपये एक सबवूफर बनाने में जाएगा। ये मेरा 1500 में बना लिया, ठीक है। तो 900 का और 600 1500 रुपये तो मेरे को इसमें आया, ठीक है। और 1500 में ही इतना ज़्यादा बेस है इसका, यही घर को हिला देता है। तो इससे ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा, और इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बाकी के भी सेटअप आपको बनाना है, बाकी के सेटअप में भी खर्चा होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो सबवूफर के ऊपर था। अगले वीडियो में हम पूरा सेटअप के बारे में बताएंगे। तो TP-3116 D2 के साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं फ़िलहाल अभी, तो इसी के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और ऑडियो स्पीकर जो है हमारा वो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो पे बने रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें। उसके लिए चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।